Hello दोस्तों, this is Abhishek here. So today we are going to learn about validation rule, like why we are using validation rule and what is the meaning of validation rule. We are also trying to get the age by using date of birth, like how to calculate age by using formula field. Okay, so these two things we are going to learn in detail. So first of all, I want to request you, like if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, because we are daily uploading very informative videos on this channel. So let's start. सो यहाँ पे दो चीज़ें देखने वाले, वैलिडेशन रूल और कैसे एज काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डेट ऑफ बर्थ। तो ठीक है, तो वैलिडेशन रूल होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को वैलिडेट करना, नाम से पता चल रहा है। तो जब व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एनी रिकॉर्ड, देन जो फील्ड होता है उसमें वैल्यू को वैलिडेट करने के लिए अपन वैलिडेशन रूल का यूज़ करते हैं कि जो एंटर करने वाली वैल्यू है वो सही भी है या नहीं है। यदि वो जो क्या कहते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको एरर दे देगा। ओके, सो ये चीज़ है। अब एरर देने के दो तरीके, एक तो आप जस्ट फील्ड के नीचे दे दो, या फिर आप पेज के बॉटम में या अपर में दे सकते हो। ठीक है, दो तरीके हैं। तो देखते हैं अपन अपनी org में जाके। ओके, तो मैंने अपनी org में लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ एक एप्लीकेशन में बुक एंड ऑथर नाम के ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि वैलिडेशन रूल क्या होता है, कैसे अपन अप्लाई करेंगे वैलिडेशन रूल का इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास फील्ड है ऑथर के अंदर डेट ऑफ बर्थ। ओके, जैसे मैं एक अभिषेक नाम का यहाँ पे ऑथर बना लेता हूँ, अभिषेक बैरवा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे आज की दूंगा ना मैं, तो आज की भी ले लेगा ये, बिना बिना किसी एरर के। तो ये गलत चीज़ है। तो इसके लिए अपन को वैलिडेशन रूल लगाना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ भाई ठीक ठाक लेना पड़ेगा। तेरे को पास्ट की डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी, ना तो फ्यूचर की लेगा ना टुडे की लेगा। ठीक है, तो ये अपन अप्लाई करेंगे इस फील्ड के लिए, डेट ऑफ बर्थ फील्ड के लिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटअप में। सेटअप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके बुक ऑथर ऑथर तो यहाँ पे अपन को एक वैलिडेशन रूल, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे नीचे वैलिडेशन रूल नाम का एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो दिख रहा नहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और इस सेक्शन पे आप क्लिक करने के बाद अभी देखो, आप एक भी वैलिडेशन रूल नहीं बना हुआ, तो एक वैलिडेशन रूल बना लेते हैं। वैलिडेशन रूल का नाम अपन को देना पड़ेगा। तो नाम दे देते हैं कि डेट। ओके, तो ये वैलिडेशन रूल यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिव का है, तो एक्टिव कर लेते हैं। कभी कभी सिनारियो में होता है कि डीएक्टिव करना पड़ जाता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बिना डिलीट करे इसको डीएक्टिव कर सकते हो। जब भी ज़रूरत पड़े उसको एक्टिव कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक्टिव रखता हूँ, क्योंकि मुझे नीडेड है। और यहाँ पे अब फॉर्मूला फिल टाइप का ही यहाँ पे सेक्शन बन गया कि आप कब इसको एरर देना चाहते हो। तो यहाँ पे वो कंडीशंस लिखनी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वो कंडीशंस लिखनी है जिस कंडीशन पे आपको एरर शो करना है। ओके, जिस कंडीशन में आपको एरर शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो कंडीशंस पे करवाना है अपन को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, कंप्लीट। यहाँ पे अपने पास ऑपरेशन ऑपरेटर्स है। तो आप यहाँ से ये फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और वगैरह एंड और सब फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं एक और फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। अब इस और के अंदर दो कंडीशन यूज़ करूँगा मैं। एक तो ये, दो कंडीशंस यूज़ करूँगा मैं। एक तो ये कि जो डी ओ बी है, फील्ड एंटर करा लेते हैं, डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ।
टुडे से ज़्यादा चली जाए तो इन दो कंडीशंस में यहाँ पे एरर शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेक भी कर लिया सिंटेक्स, तो नो एरर्स फाउंड है। तो यहाँ पे ये एरर शो करवानी है। अब एरर क्या शो करवानी है ये अपन को यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे मैं एरर शो करवा देता हूँ DOB। तो ये करवाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, एरर लोकेशन। ओके, तो एरर लोकेशन दो टाइप की, एक तो टॉप ऑफ पेज एंड फील्ड पे। तो जस्ट फील्ड के नीचे आपको शो करवानी है, तो ये यूज़ कर लेना आप। और यहाँ पे फील्ड का नाम भी दे रखा है कि कौन से फील्ड के नीचे आपको शो करवानी है, और टॉप ऑफ द पेज आप शो करवाना चाहते हो। तो ये तो मैं जस्ट फील्ड के नीचे ही करवा लेता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो फील्ड है उसके नीचे ही शो हो जाए। तो यहाँ पे करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना जो वैलिडेशन रूल है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, एक्टिव भी कर दिया है हमने, ये भी चेकआउट कर लिया है। अब इसको ट्राई करते हैं बना चेकआउट करने का या फिर टेस्टिंग करने का। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद DOB यहाँ पे फिल करता हूँ। यहाँ पे ऑथर तो अभिषेक सुरेश शर्मा, कुछ भी लिख दो आप। यहाँ पे मैं टुडे की डेट ले लेता हूँ। टुडे की डेट लेने पर यहाँ पे देखो एरर दे दिया है कि यहाँ पे DOB में एरर दे दिया, DOB कैन नॉट बी टुडे और फ्यूचर डेट। अब फ्यूचर डेट दे के देख लेते हैं, एक बार 13 अगस्त नवंबर दे देते हैं। देखो यहाँ पे दोबारा एरर दे दिया। अब जैसे मैं एक पास्ट की डेट चूज़ कर लेता हूँ, 2001। अब देखो आराम से ये सेव कर लेगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे वैलिडेशन रूल। तो इसी तरह अपन यहाँ पे वैलिडेशन रूल क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वैलिडेशन रूल आपको समझ में आया होगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में काफ़ी पूछ लिया जाता है नॉर्मली। ओके, सो ये चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं अपन, हाउ टू गेट एज बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ। तो एक फॉर्मूला फील्ड अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहीं अपनी org में जाके यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से अपन एक एज कैसे काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी बुक नाम के ऑथर नाम के ऑब्जेक्ट में जाता हूँ अगेन, और एक फील्ड क्रिएट करता हूँ न्यू। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फॉर्मूला फील्ड, फॉर्मूला वेर इज फॉर्मूला फील्ड। फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप में नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 0। ठीक है, फॉर्मूला फील्ड में 0, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं एज। तो ऑटोमेटिकली ये डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से एज कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे अपन को अब वो लिखना है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखना है कि कैसे अपन को काउंट करनी है। तो यहाँ पे फ्लोर नाम का होता है एक फंक्शन, उसको यूज़ करना है, जिसमें क्या काउंट करना है कि जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से टुडे को माइनस कर देना है। टुडे टुडे फंक्शन को यूज़ कर लेना है यहाँ पे, और इसको डिवाइडेड बाय 365 कर देना है। तो ऐसा कुछ सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और चीज़ अपन को करनी पड़ेगी, इसको एक और ब्रैकेट में अपन को कर देना है। आई गेस अब सही होगा सिंटेक्स। देखो एरर दे देता है, यदि आप चेक सिंटेक्स पे क्लिक करोगे तो यदि एरर होगी तो वो एरर शो कर देगा रेड कलर में कि ये एरर है। अब अभी ठीक ठाक है, तो लाइक इसको कर देते हैं अपन, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कैसे यूज़ होता है। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूले का लिंक, मतलब जो ऑफिशियल साइट है उस पर पूरे फॉर्मूले के जो फंक्शंस हैं वो दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और चेकआउट कर सकते हो कैसे फॉर्मूला बनाना है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज काउंट हो जाएगी। तो यहाँ -22 क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है एज फॉर्मूला में।
यहाँ पे टुडे में से वो माइनस करना था, ये चीज़ गलत हो गई। टुडे में से DOB माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान से लिखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पे चीज़ें क्रिएट होगी। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब काउंट अच्छे से कर लेगा 22 एज। ओके, सो ये चीज़ें यार, फॉर्मूले आपको अच्छे से लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएगी चीज़ें कि कैसे आपको फॉर्मूला बनाना है, कैसे चीज़ें करनी है। सो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी कि वैलिडेशन रूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे एज काउंट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला फील्ड की मदद से। और वैलिडेशन रूल में कैसे एरर शो करते हैं, किस प्रकार दो टाइप के एरर शो कर सकते हैं, एक तो बॉटम ऑफ द फील्ड एंड एक टॉप ऑफ द पेज। सो सब चीज़ें अपन ने डिटेल में देख ली, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली। सो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।